दोस्तों, हाल ही में चल रहे इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोगों ने न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चे देखे हैं। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि असल में ये इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या। ये एक्चुअली डायरेक्टली एक रिलेशन बॉन्ड करता है प्रीवियसली हुए इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो पास्ट में हिस्ट्री में हुआ था। फ़लस्तीन जो एक खुद में कंट्री था, जूइश पीपल ने धीरे धीरे लड़ के, या फिर आप बोल सकते हैं कि वार के दौरान इज़राइल को, या फिर ज्यूइश जो इज़राइल है इसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद से ही कई बार हमास नाम का जो एक पैलेस्टीन टेररिस्ट ग्रुप है वो इज़राइल के ऊपर अटैक करता देखा गया है। हमास जो है कि एक पैलेस्टीन टेररिस्ट ग्रुप है, वो 1987 में फॉर्म हुआ था पैलेस्टीन अपराइजिंग के दौरान। उसके बाद 2007 में हमास ने गाज़ा स्ट्रिप, जो कि इज़राइल का ही एक छोटा सा पार्ट है, उसमें कब्ज़ा कर लिया था और उसमें उन लोगों का पूरा ग्रुप बट गया था। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि फ़लस्तीन ने, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमास ने 20 मिनट में 5,000 या उससे भी ज़्यादा रॉकेट एक साथ लॉन्च करके इज़राइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके कारण बहुत लोग, 700 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 500 से भी ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया जा चुका है और कुछ बहुत ज़्यादा लोग भी जख्मी हैं। तो इसका जवाब देने के लिए जो एक्चुअली इज़राइल गवर्नमेंट है, जैसे कि मिसाइल को रोकने के लिए उनके पास आयरन डोम जो एक एडवांस सिस्टम था, ताकि कोई भी कंट्री जब उन पे रॉकेट डिप्लॉय कर रहा है या फिर स्ट्राइक कर रहा है उससे पहले उनको रोका जा सके, उसका भी अप्लाई किया गया था। लेकिन एक साथ इतना ज़्यादा होने के कारण उसको भी प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल रहा। आर्टिकल 40 एल्फ, जो कि 1973 में लास्ट टाइम इज़राइल गवर्नमेंट ने यूज़ किया था, 8 अक्टूबर 2023 को 50 साल के बाद उन्होंने फिर से उसको लागू किया है, जो सीधा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के बारे में जानता है। और वैसे भी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी डायरेक्टली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर या फिर स्टेट ऑफ वॉर के बारे में ऑलरेडी हम लोग को क्लू दे चुका है। और भी ऐसा हो रहा है कि हमास जो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जिसका हेल्प एक मिलिट्री विंग करता है जो गाज़ा स्ट्रिप से डायरेक्टली कंट्रोल होता है, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और इज़राइल भी कर चुका है। 1,000 से ज़्यादा लोग, जैसे कि मैंने बताया कि आपको घायल हो चुके हैं। और भी जानकारी के लिए बता दूं, 18,000 से भी ज़्यादा लोग जो इंडियंस हैं वो इज़राइल में फ़िलहाल अटक गए हैं या फिर रुक गए, ये इज़राइल हमास जो वार चल रहा है इसके कारण। अभी तक 10 नेपाली स्टूडेंट्स जिनको बंदी बनाया गया था उनको भी मार दिया गया है। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब एक्चुअली इज़राइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, क्योंकि ये लोग जानते हैं, मोस्टली इंडिया अच्छी तरह से जानता है कि एक्चुअली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या और कैसे ये काम करता है। इस वजह से अभी इज़राइल ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे गाज़ा स्ट्रिप पे पूरा सीज करने के लिए उन्होंने वहाँ का जो फूड, वाटर या फिर बेसिक जो एमिनिटीज़ है उन सब का सप्लाई भी रोक दिया है। और उसके साथ साथ रिसेंटली 30 बिलियन का जो फॉरेक्स ट्रेड है, ताकि इफ़ अगर फ्यूचर में ये वॉर और भी ज़्यादा लंबा चले, इसलिए वो भी बेच के बहुत सारा पैसा साथ में इकट्ठा कर लिया है। यूनाइटेड अरब इमारेट्स जो एक पहली मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने हमास अटैक जो है इज़राइल पे, इसको स्लैम किया है। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इज़राइल ने 8 वार लड़े थे, तो उनमें सारे में उन्होंने कामयाबी हासिल की और जीता है। और हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक यूनियन है जो किसी भी वार को आराम से झेल सकती है, क्योंकि प्रीवियसली भी उन्होंने बहुत सारे वार ऐसे झेले हैं। इसके अलावा भी हिजबुल्ला जो हमास को सपोर्ट करता है वो भी है। इज़राइल या फिर इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो लोग अभी देश छोड़, मोस्टली एक 2 स्टेज वॉर हो चुका है। जैसे फ़लस्तीन को रशिया, चाइना ये सब सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि अभी भी उसके साथ या फिर इज़राइल के साथ उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सब ऑलरेडी इज़राइल को ही सपोर्ट कर रहा है। इवन अमेरिका ने अपने जो फाइटर जेट हैं उनको भी भेजा है। हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, और उसके रिस्पॉन्स में वहाँ के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि ये उनकी खुद की वार है, तो ये वो खुद ही लड़ेंगे, और थैंकफुल भी कहा है कि इंडिया के सपोर्ट के लिए। और भी ऐसा है कि जो वुमेन है, जो या फिर जो आर्मी कमांडेंट है, उन लोगों को भी नेकेड परेड कराया जा रहा है हमास की तरफ से। और जो सिविलाइज पीपल है जो इसराइल के, उनको भी बंदी बना के रखा जा रहा है, ताकि वो अपना काम जो है वो अच्छे से निकाल पाए। आपका क्या मानना है इस बारे में कि आखिर में होने क्या वाला है? प्लीज़ ऐसी अपडेट्स के लिए प्लीज़ जुड़े